बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ कमर्शियल इनवॉइस। दोस्त कंफ्यूज रहते हैं कि इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और उसमें क्या डिटेल्स होनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें जी, इनवॉइस के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं इसमें दिया गया इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। आप इनवॉइस को सिंपल वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जैसे ये आपके सामने वर्डिंग लिखी हुई है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपने चीज़ें देनी है इनवॉइस के अंदर। वो किसी फॉर्मेट में भी आप दे सकते हैं, सिंपल एक लेटर की सूरत में भी आप दे सकते हैं। जो इनवॉइस है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं जिसकी वजह से वो इनवॉइस कहलाएगी। यानी एक तो आप इसको इनवॉइस का नंबर देंगे और डेट देंगे, ठीक है। कोई भी आप इसको डेट दे सकते हैं और इनवॉइस का नंबर जो आपका अपना सीरियल नंबर चल रहा है वो नंबर आप देंगे ताकि उसको ट्रेस किया जा सके कि आपका रेफरेंस नंबर क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जो प्रोडक्ट आप दे दें उसकी आपने डिटेल देनी है। अगर एलसी में है तो जो एलसी में डिटेल्स है वो उससे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, उससे यानी मिलती जुलती डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उससे अलग थलग नहीं होनी चाहिए, उससे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, ये आप समझ लें। अगर आप एज इट इज वर्डिंग दे दें तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज उससे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर उसने फ्रूट्स मांगे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में फ्रूट्स का वर्ड है, तो आप फ्रूट्स को एप्पल लिख सकते हैं, मैंगो लिख सकते हैं और फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की हो, ये नहीं है कि उसने फ्रूट्स मांगे और आपने शूज लिख दिए, ये नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसके बाद क्वांटिटी, जो आप क्वांटिटी शिप कर रहे हैं वो होनी चाहिए। इसके बाद यूनिट प्राइस, जो आप प्रोडक्ट दे दें, एक डजन है, एक केजी है, जो भी उसका रेट है यूनिट के हिसाब से वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की टोटल वैल्यू वो आपने फिगर में भी और वर्डिंग में भी अगर आप दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप दे दें अच्छी बात है, ठीक है। तो जिस करेंसी में आपकी शिपमेंट हुई है, यानी आपका जो एग्रीमेंट हुआ है जिस करेंसी में, अगर डॉलर में हुआ है तो डॉलर में, अगर पाउंड में हुआ है तो पाउंड में, अगर यूरो में है तो यूरो में, जिसमें भी है उसमें आपकी ये इनवॉइस उसी करेंसी में बननी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद पोर्ट ऑफ लोडिंग होनी चाहिए, पोर्ट ऑफ लोडिंग मेंशन करनी चाहिए। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज भी आप इसमें मेंशन करेंगे। और एक्सपोर्टर की डिटेल सबसे जरूरी जो चीज है जो शुरू में आप देंगे वो एक्सपोर्टर की डिटेल देंगे, एक्सपोर्टर का नाम, उसका एड्रेस देंगे। एलसी के अंदर जो एक्सपोर्टर की डिटेल है वो आप एज इट इज उसको मेंशन करेंगे और इंपोर्टर्स की डिटेल भी देंगे, जो आपका बायर है उसकी डिटेल, उसका नाम, उसकी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, ये सारी चीजें आप देंगे। इसके बाद आपने ग्रॉस और नेट वेट भी देना है, जो भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका ग्रॉस वेट और नेट वेट आपने देना है। एलसी नंबर आपने मेंशन करना है, अगर एलसी के ऊपर शिपमेंट है तो एलसी नंबर मेंशन करेंगे। अगर एलसी के ऊपर शिपमेंट नहीं है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर होगा या परचेज ऑर्डर नंबर होगा वो आप देंगे, ठीक है। और एनी स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट एलसी के अंदर मांगी गई है, या अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बाज औकात इंपोर्टर आपसे कहता है कि आप ये चीज भी आपने देनी है। मसलन बांग्लादेश के लिए शिपमेंट हो तो कहता है मेरी फैक्ट्री का एड्रेस भी दें। आपने बांग्लादेश अगर कोई चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके हेड ऑफिस का एड्रेस और नाम तो उसमें दिया हुआ है एलसी के अंदर शुरू में एप्लीकेंट में, तो उसने कहा जी मेरी फैक्ट्री का एड्रेस और वो भी दें, तो आपने फैक्ट्री का एड्रेस भी देना है। इसी तरह अगर उसने कहा है कि जैसे ओरिजिन क्या है गुड्स का, प्रोडक्ट का ओरिजिन क्या है, तो वो आपने मेंशन कर देना, जैसे गुड्स आर ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन, गुड्स आर ऑफ सऊदीया ओरिजिन, गुड्स आर ऑफ रशियन ओरिजिन। तो ये अगर स्टेटमेंट उसने मांगी है तो ये भी आपने देनी है। अगर नहीं मांगी तो आप भी दे दें तो भी कोई अर्ज नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आपने ट्रेड टर्म्स, यानी सीआईएफ के ऊपर शिपमेंट है, सीएफआर पे है, एफओबी पे है, जो भी ट्रेड टर्म है, इनको टर्म जिसे आप कहते हैं, तो आपने ये चीज भी मेंशन करनी है। ये कुछ चीजें जो आपने इनवॉइस के अंदर मेंशन करनी है। आप इसके कॉलम बनाना चाहें तो कॉलम बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको बेशुमार फॉर्मेट्स मिल जाएंगे गूगल पे, आप जाके सर्च करें, वहां पे आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। आप खुद बनाएं, उसको अच्छी तरह बनाएं,
खूबसूरत करके बनाएं। और अगर आप सिंपल जिस तरह ये मैंने दी हुई डिटेल आप इसी तरह डिटेल भी दे दें, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इसके नीचे लिख दें जी फ्रूट्स या एप्पल्स क्वांटिटी 200 kg, ठीक है, यूनिट प्राइस, जो भी यूनिट प्राइस है, मतलब इस तरह भी आप दे सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और ये कंपनी के लेटर हेड के ऊपर भी आप दे सकते हैं, और अगर कंपनी के लेटर हेड के ऊपर नहीं है तो आप सिंपल एक अपने कंप्यूटर में एक लेटर हेड बना लें कंपनी का नाम, जिसमें आपकी कंपनी का नाम, एक्सपोर्टर की कंपनी का नाम, एड्रेस हो, तो वो भी ओके होगा। लेकिन यह उसमें फिर आप कुछ ना कुछ आपको स्टैंप वगैरह की जरूरत होगी, अदरवाइज इनवॉइस में स्टैंप की जरूरत नहीं होती और साइन की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन ये आपको दे देने चाहिए। हाँ, अगर एलसी कहते हैं कि साइन एंड स्टैम्प्ड तो फिर तो आपने देने हैं, अगर नहीं है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इसको साइन और स्टैम्प के साथ दें इनवॉइस, ठीक है। तो ये इनवॉइस में कुछ चीजें हैं जो मस्ट है, अदरवाइज इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।